चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक जो है मैं अपनी स्लाइड शेयर कर सकता हूं। ओके, कैमरा है आप लोगों का, उसको आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में लेके जाइए। हॉरिजॉन्टल में लेके जाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा और स्लाइड भी प्रॉपरली आपको दिखेगी। लक्ष्य जी, मेरी स्लाइड प्रॉपरली दिख रही? ओके ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इसको टेढ़ा। जी, जी, बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आज टीम चैंपियंस की तरफ से हम क्या लेके आए हैं। आज लेके आए हैं हम यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और इसको समझेंगे। और हमारे पास, वेस्टीज के पास ऐसा क्या प्रोटोकॉल है, क्या चीज़ें ऐसी जो हमें सपोर्ट करेंगी कि ये ज़िद्दी जो है, ये ज़िद्दी इन्फेक्शन जो है, जो आता है जाता है फिर रुकता है फिर आता है फिर जाता है, इसका ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस ना हो, उस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, और इतनी परेशानी वाली बीमारी से हम आगे जाके कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मुझे बहुत पसंद भी है, और मैं इस पे हमेशा बात करना चाहता हूँ। तो ये जो यूटीआई है, ये क्या है, ये कहाँ रहता है? ये चार जगह पे रहता है। यूटीआई अक्सर कहाँ पे रहता है? ये रहता है यूरिथ्रा में, किडनी, ब्लेडर और यूरिथर में। तो ये चार जगहों पे रह सकता है, ये चार जगहों पे अटैक करता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये अटैक करता है ब्लैडर और यूरिथ्रा पे। तो ये इन जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करता है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा समझना पड़ेगा। और ये जो ब्लैडर को अटैक करता है, इसको कहते हैं सिस्टासिस। तो इसको आज हम समझेंगे और इस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, 80 से 90% जो इन्फेक्शन है वो आता है इश्रिकिया कोली से, यानी ई कोली से। और ये ई कोली का है, ये ई कोली ऑलरेडी हमारे इंटेस्टाइनों में होती है, ये ऑलरेडी हमारे इंटेस्टाइनों में होती है। उसके बाद जब भी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या करता है, ये नीचे आ जाता है, इन्हीं तीन ट्रैक्स के नीचे आ जाता है। और मोस्टली जो ये कॉमनली जो अटैक करता है वो ब्लैडर पे करता है। और इसमें ये तीन तरीके से हमला करता है हमें, ये तीन तरीके से हमला करता है। और इस तीन तरीके से कैसे ये हमला करता है, इस चीज को समझना पड़ेगा और आपको यूटीआई पूरा समझ आ जाएगा। पहले ये चिपकता है, ये चिपकता है इस बैक्टीरिया के ना छोटे छोटे बाल होते हैं। ये जो बाल होते हैं, फिम्ब्रिया इनको कहते हैं, ये ब्लैडर लाइनिंग के साथ चिपक जाते हैं। अब ये सिर्फ चिपकते नहीं है, ये कॉलोनाइजेशन करते हैं, ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं, ये बहुत जल्दी अपने आप को डबल कर देते हैं। और ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है चिपकना, दूसरा स्टेप है अपनी कॉलोनी बनाना। अब तीसरा स्टेप क्या है जो नहीं जाता है, जिसकी वजह से रिपीटेडली आता है, वो है बायोफिल्म फॉर्मेशन। ये अपने ऊपर बायोफिल्म फॉर्मेशन बना लेता है। तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है, ये जो बायोफिल्म बना लेता है। इसीलिए आप देखते हैं आपको बार बार एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी जब आप एंटीबायोटिक्स खाना बंद कर देते हैं तो ये दोबारा जिद्दी, इतनी खतरनाक खतरनाक बैक्टीरिया है, ये दोबारा जिंदा हो जाता है, क्योंकि इसने ना बायोफिल्म बना लिया होता है। आपके सिम्टम्स दूर हो जाते हैं दवाइयों से, सब कुछ दूर हो जाता है, लेकिन ये भागता नहीं है, ये ऊपर नहीं जाता। इसको एक ही चीज है, ऊपर से नीचे तो आ जाएगा, इंटेस्टाइन से नीचे तो आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इसका अटैच होना है, चिपकना है। और उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसकी दूसरी ये है कि ये इतनी जल्दी कॉलोनीज बनाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब इन चीजों से हमें क्या क्या हो जाता है, क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है। सबसे पहले है बर्निंग, जलना और दर्द होना। फ्रीकेंट यूरिन यानी फ्रीकेंट अर्ज, बार बार पेशाब जाना, पेशाब आना, ऐसे हो जाता है। बार बार पेशाब जाने की
इच्छा हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है और हमारे यूरिन में एक बदबू आ जाती है और उसके साथ साथ लोअर एब्डोमिनल में पेन। तो ये इसके सिम्टम्स हैं और कभी कभी बैक में भी पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये बहुत तरीके से तो जा सकता है, पर जो ये हमारा तरीका है, जो ये हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमारा अप्रोच है, वो बहुत यूनिक है, क्योंकि इसको हम मार नहीं सकते हैं। इस कीड़े को मारना बहुत मुश्किल है। तो इस कीड़े को क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोटोकॉल क्या करता है इसके लिए? हम इसको, इस अटैचमेंट को रोकते हैं, यानी हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो इसके पैर काट देते हैं। जब इसके पैर कट गए, जो फिम्ब्रिया होता है जब वो कट जाता है तो ये लाइनिंग के साथ, ब्लेडर लाइनिंग के साथ अटैच नहीं हो जाता। जब ये अटैच नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लश आउट हो जाएगा यूरिन के साथ। सेकंड स्टेप पे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। बढ़ा किस लिए देते हैं? ताकि ये बार बार ना आए, क्योंकि इसकी नीयत है ये बार बार आता है। जहां पे इसको एक बार लगा कि ये मेरी जगह बन गई है, ये बार बार उसको अपनी विरासत समझता है, ये बोलता है ये मेरी विरासत है, मैं बार बार चला जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, हम इसको इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं ताकि ये बार बार ना आए। और इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो गई होगी है, जो इस कीड़े की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस इन्फ्लेमेशन को हम अपने प्रोटोकॉल से कंट्रोल करते हैं। चौथा स्टेप क्या है, जो हमारे पास अब वहां पे हीलिंग होनी है, हम उस हीलिंग को प्रॉपरली करते हैं। जब हीलिंग हो जाती है तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो ई कॉली है, ये बार बार नहीं आता है। तो किन चीजों से, कौन से स्टेप्स है जिनकी वजह से हम ये करते हैं, जो हमारे पास है, जिसकी वजह से हम इसको रोक सकते हैं, इसको नहीं आने देंगे, वो हमारे पास क्या क्या चीज है, वो प्रोटोकॉल वेस्टीज के पास क्या है, उस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल जो है उसको हम कहते हैं वेस्टीज क्रैनबेरी। ये एंटी एडिशन थेरेपी है, ये एंटी चिपकने, नहीं चिपकने देने वाली थेरेपी है। ये क्या करता है, ये इसमें पीएसी होते हैं। पीएसी क्या करता है, इस बैक्टीरिया के पैर काट देता है, इसके फैम्ब्रिया पे अटैक करता है, हुक्स खत्म कर देता है। रिजल्ट क्या होता है, ये फ्लश आउट हो जाता है पेशाब के साथ। ये बहुत बड़ा काम है और इस काम की वजह से हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो जाती, हमारी पेन खत्म हो जाती है और सारी चीजें इसके साथ फ्लश आउट हो जाता है। याद रखिए, ये 80 से 90% लोगों में यही हो जाता है। सबसे पहले है अटैक को रोकना, इन्फेक्शन साइकिल को ब्रेक करना। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, हमारा इम्यून एंड पीएच बैलेंस करना, पीएच को बैलेंस करना। इम्यून और पीएच को बैलेंस करता, तो वो काम हमारा विटामिन सी सबलिंगल बखूबी करता है। ये इम्यून एनहेंसमेंट करता है और यूरिन को एसिडिफिकेशन बनाता है, उस एरिया को एसिडिक बनाता है। जब ये एसिडिक बनाता है तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये उस एनवायरनमेंट में रहता ही नहीं है, ये ज्यादा नहीं, स्लाइटली एसिडिक बनाता है। और जब एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो कोली ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। ये न्यूट्रोफिल्स एंड और इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को इंप्रूव करता है। ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जो है ना उसको रिड्यूस करता है। अब सबलिंगल एडवांटेज तो आपको सबको पता ही है कि फास्टर एब्जॉर्प्शन है, ब्लड, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एंट्री है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, इसीलिए हमारे सबलिंगल को ये सबसे ज्यादा विटामिन सी यूनिक बना देता है ये चीजें, और हमारा विटामिन सी इसीलिए बेस्ट है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जो डिफेंसिव है, जो हमारा मैकेनिज्म है, वो है नोनी। अब नोनी क्या करता है, इम्यूनोमोडुलाइजेशन प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी है।
अब इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, एक्सेस इन्फ्लेमेशन जो है उनको रिड्यूस करता है, जो बार बार ये इन्फेक्शन जो बार बार आता है उसकी रिस्क को कम करता है, जो ब्लेडर की इरिटेशन होती है, ब्लेडर में जो इरिटेशन होती है उसको सपोर्ट करता है, उसको कम कर देता है, उसको कम करने में मदद करता है। तो नोनी एक बेस्ट प्रोडक्ट है। जब हम यूटीआई हो, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत। उसके बाद चौथा जो है वो है हीलर। इसको मैं हीलर इसलिए कहता हूं कि जो में भी टिश्यूज हमारे बिगड़ गए होते हैं, डैमेज हो गए होते हैं, ये उन टिश्यूज को हील करता है। ये हमारी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है इसमें भी प्रॉपर्टीज है वो। ये गट हेल्थ को बेटर बनाता है, क्योंकि अगर आपकी गट हेल्थ बेटर ना हो तो कभी भी ये इन्फेक्शन दोबारा वापस आ सकता है। तो गट हेल्थ को हमेशा हमें बेटर रखना है। तो एक बार इन चारों चीजों को समझते हैं कि ये चारों चीजें क्या करते हैं। अब जो कैनबरी है वो क्या करती है, अटैचमेंट को ब्लॉक करती है, और विटामिन सी एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है ताकि जो ई कोली की जो ग्रोथ है वो कम हो जाए, और जो नोनी है वो इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करता है, इम्यून को बूस्ट करता है, और जो एलोवेरा है वो टिश्यू को हील करता है। तो ये चार चीजें हम बिल्कुल बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं और इस चीज से बच सकते हैं। कोई भी ज्यादा इशू अगर हो तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो ये जो आज का सेशन था